द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इस सवाल पर बात कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कौन सी जगह बेहतर है, अपना कमरा या फिर कोई लाइब्रेरी या रीडिंग रूम। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि छात्र सबसे ज्यादा ध्यान और उत्पादकता कहाँ पा सकते हैं। मेरा पक्ष यह है कि कमरा जो है अपनी सुविधा और स्वतंत्रता के चलते एक बेहतर विकल्प है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि लाइब्रेरी का जो एक संरचित माहौल होता है और वो जो सामूहिक प्रेरणा का परिवेश है, वो कई छात्रों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। देखिए, कमरे का सबसे बड़ा फायदा पूरी आज़ादी है। मतलब आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। जब मन किया पढ़ा, जब ज़रूरत हुई एक ब्रेक ले लिया, कुछ खा लिया या शायद थोड़ी देर झपकी भी ले ली। कोई समय की पाबंदी नहीं होती और आराम भी ज्यादा है। अपनी कुर्सी है, अपनी टेबल, अपना बिस्तर। सबसे बड़ी बात, आने जाने का जो समय है वो बचता है। सुबह उठे और सीधे पढ़ाई शुरू कर दी, जिसे लोग गोल्डन टाइम कहते हैं, वो बर्बाद नहीं होता। हाँ, और साथ ही लाइब्रेरी की फीस या आने जाने का खर्चा भी बचता है। जो छात्र अंदर से प्रेरित हैं, मतलब इंटरनली मोटिवेटेड है, उनके लिए तो ये एकदम सही है। हाँ, आपकी ये आज़ादी वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये आज़ादी हमेशा फायदेमंद होती है? मेरा मानना है कि लाइब्रेरी एक समर्पित जगह है जिसका बस एक ही मकसद है, पढ़ाई। जब आप वहाँ देखते हैं कि सब लोग पढ़ रहे हैं तो एक माहौल बनता है, एक बाहरी प्रेरणा मिलती है ना। लाइब्रेरी अक्सर शांत भी होती है, एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं होती हैं, और सबसे अहम बात, वहाँ बिस्तर नहीं होता कि आप सो जाएं। सही बात। लगने के लिए आप कह सकती हैं एक बाहरी धक्के की, एक्सटर्नल पुश की जरूरत होती है। रोज लाइब्रेरी जाने से एक अनुशासन भी बनता है, एक रूटीन सेट होता है। मैं मानता हूं कि कमरे में भटकाव की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है। रूममेट हो सकते हैं, घर के काम, शोर शराबा, और हाँ, बिस्तर का आराम वो आलस को न्योता दे सकता है। अगर घर का माहौल ही पढ़ने लायक ना हो, तब तो कमरा बिल्कुल सही विकल्प नहीं है। लेकिन क्या लाइब्रेरी एकदम भटकाव मुक्त होती है? मतलब वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? यही तो मेरा अगला पॉइंट था। लाइब्रेरी भी कोई ध्यान का मंदिर नहीं है हमेशा। अगर भीड़ ज्यादा हो तो लोगों के आने जाने, फुसफुसाने की आवाजें होती हैं। कई बार दोस्त मिल जाते हैं और फिर बातें शुरू हो जाती हैं। और आजकल तो ये मुफ्त वाईफाई भी एक बड़ा भटकाव बन गया है। तो ये कहना कि लाइब्रेरी में कोई भटकाव होता ही नहीं, ये शायद थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। बिल्कुल। और लाइब्रेरी जाने की कीमत भी तो है। मेरा मतलब है समय और पैसा, दोनों। सवाल ये है कि क्या ये बचत असल में आपकी पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसकी कीमत पर हो रही है? मतलब अगर आप कमरे में रहकर फोकस ही नहीं कर पा रहे, बार बार उठ रहे हैं, ध्यान भटक रहा है, तो उस बचे हुए समय का क्या लाभ? क्या लाइब्रेरी का वो संरचित माहौल उस अतिरिक्त समय और पैसे के बदले में आपको ज्यादा गहरी एकाग्रता नहीं लेता? शायद वो निवेश, वो इन्वेस्टमेंट सार्थक हो। ये सोचने वाली बात है। पर जो छात्र खुद को अनुशासित रख सकते हैं, उनके लिए कमरे में भी फोकस संभव है। आजकल ये पोमोडोरो जैसी तकनीकें हैं, मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जैसे 25 मिनट फोकस किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, या फिर दिमाग के ऑल्ट्रेडियन रिदम को समझना, जो हमारे शरीर का लगभग 90 मिनट का एक प्राकृतिक उत्पादकता चक्र होता है। इन सब का पालन घर पर भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि फोकस के लिए लाइब्रेरी ही जाया जाए। क्या आप इन तकनीकों की प्रभावशीलता को पूरी तरह नकार रही हैं? नहीं, मैं तकनीकों को बिल्कुल नहीं नकार रही, वे निश्चित रूप से उपयोगी हैं। पर सवाल ये है कि क्या घर का जो अनियंत्रित सा माहौल है वो आपको इन तकनीकों को लगातार अपनाने देता है? लाइब्रेरी का माहौल सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, वो एक तरह का, आप कह सकती हैं, सकारात्मक सामाजिक दबाव, पॉजिटिव सोशल प्रेशर भी बनाता है। जब सब पढ़ रहे होते हैं तो आपका भी मन करता है कि आप भी पढ़ें, या कम से कम किताब खोलकर बैठे रहें। ये उन दिनों में बहुत मदद करता है जब अंदर से पढ़ने की इच्छा कम हो रही हो या फोकस करना मुश्किल लगे। कमरे में अकेले होने पर मुझे लगता है हार मान लेना ज्यादा आसान है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि कमरा उन छात्रों के लिए बेहतर है जो आत्म अनुशासित हैं, जिन्हें ज्यादा आराम और आज़ादी चाहिए और जो समय और पैसा बचाना चाहते हैं। ये काफी हद तक व्यक्तिगत पसंद और आंतरिक प्रेरणा का मामला है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि लाइब्रेरी उन लोगों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जिन्हें एक संरचित माहौल चाहिए,
बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत है और कम भटकाव वाली जगह चाहते हैं, भले ही उसमें थोड़ा समय और पैसा ज़्यादा क्यों न लगे। ये बाहरी माहौल पर निर्भरता की बात है एक तरह से। दोनों ही विकल्पों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं हो सकता। सही कहा। आखिरी फैसला तो इसी पर निर्भर करेगा कि आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतें क्या हैं। जैसे आपका घर कितना शांत है, क्या आप लाइब्रेरी का खर्च वहन कर सकते हैं, आपकी प्रेरणा अंदरूनी है या बाहरी, आप अकेले बेहतर पढ़ते हैं या दूसरों के साथ होने पर। शायद सबसे अच्छा तरीका यही हो कि छात्र खुद दोनों जगहों को आजमा कर देखें और फिर तय करें। हाँ, अंततः लक्ष्य तो यही है कि पढ़ाई प्रभावी हो, याद ज्यादा रहे और नतीजे अच्छे आएं। इस विषय में निश्चित रूप से और भी परतें हैं और भी सोचने लायक बातें हैं जिन्हें खंगाला जा सकता है।